मार्केट वाले काम करते हैं, रविवार वाले दिन हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। तो रविवार का दिन आप लोगों ने हमें दिया है तो हम आपके ऋणी हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने हमें अपना रविवार का दिन दिया है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना ये है कि ऊपर वाले आप सभी के सपने पूरे 100% करवाए, सभी के सपने पूरे करवाए। मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं पिछले 6 साल से इस कंपनी के साथ हूँ। सितंबर 2016 में इस कंपनी में आ गया था। सितंबर 2016 से लगातार आज तक मैं हिंदुस्तान के हर कोने कोने में गया हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहाँ पर मैं कभी गया ना हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर मेरी टीम ना हो। और अब तो हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर हमारी टीम ना पहुँच गई है। बहुत स्पीड से जारी है और हर गांव में हमारा नेटवर्क है। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन ऊपर वाला जब देता है ना तो किसी को भी दे देता है। ये देखता नहीं, मैं देख किसको रहा हूँ, वो किसी को भी दे देता है। अच्छा तुम्हें चाहिए ले जाओ, तो उसने मुझे भी दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कितना देगा। 6 साल के अंदर आज जैसा आप लोग शो भी अटेंड कर रहे हैं ये वाला, अभी 2 दिन पहले मैं एटा में था। एटा में 1600 लोगों को शो था, इतना क्राउड। अभी अगले रविवार का फिर है। इस साल में जो आने वाला रविवार है, 25 दिसंबर का लास्ट रविवार है इस साल में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल का रविवार जो है लास्ट, वो अभी से ऑलरेडी बुक है हमारा, अभी से। आज हमारा नेटवर्क इतना बड़ा बन गया है। आज हर दिन हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर दिन। आज हर दिन हमारे साथ लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। ये हो कैसे रहा है? आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमारे सफाई लीडर आए। आपने राजीव जी को सुना, राधे जी को सुना, अंकित जी को सुना, कृष्णा जी को सुना। आपने उसके बाद राहुल जी को सुना, चमन जी को सुना, सुनील सर को सुना। ये हो कैसे रहा है इनके साथ? इनके साथ ये बड़ा बड़ा काम कैसे होता जा रहा है? आपने देखा राजीव जी को 3,60,000 का चेक लेते हुए। आपने सभी सफायर को 3,60,000 के चेक के साथ आपने देखा। 3,60,000 का चेक, 3,60,000 का चेक पता है कौन लेते हैं लोग? 3,60,000 का पैकेज। आप जाइए मार्केट में, आप मार्केट में रहते हैं, आप जाइए, आप जाके देखिए एमपी, एमसी, पीबीए, अच्छे अच्छे जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं लोग, उनके पास भी 3,60,000 4 साल में, और इस लेवल पे भी आज तक नहीं पहुंचे वो लोग। ये लोग कैसे पहुंच पा रहे हैं? आखिर इनके पीछे पावर क्या है? तो आप जानना चाहते हैं सारे लोग? ऊपर वाले तुम साथी जानना चाहते हो? देखिए, इसके पीछे कोई पावर नहीं है, इसके पीछे एक छोटी सी पावर है। उस पावर के लिए बहुत ज्यादा जानना बहुत जरूरी है। उस पावर का नाम है प्लेटफॉर्म। आदमी कभी, देखिए, हर आदमी के अंदर टैलेंट है। यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, सभी के अंदर। ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं जो आप टिकटॉक पर देखते होंगे। आपने टिकटॉक पे ऐसे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को देखा होगा और आपने ताज्जुब किया होगा, यार कितना टैलेंट है इसमें। जब टिकटॉक बंद हो गया तो आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, कितना टैलेंट है इसमें। लेकिन वो टैलेंट कहाँ दिखा रहे हो? अपना गलियों में, मोहल्लों में। वो टैलेंट कभी कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहा है। आदमी बड़ा कभी टैलेंट से नहीं बनता है। आदमी बड़ा टैलेंट के साथ साथ एक दमदार प्लेटफॉर्म होता है, आदमी तब बड़ा बनता है। अगर प्लेटफॉर्म दमदार है तो आदमी बड़ा बन जाएगा, और प्लेटफॉर्म दमदार नहीं है तो आदमी बड़ा कभी नहीं बनेगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखिए कोई भी ताली ना बजाए। मैं जो बात आपसे पूछूं सिर्फ उसका यस या नो में तेज आवाज में आंसर देना, बस। ताली एक भी मत बजाना अब से लेकर लास्ट तक। मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, आपने सिक्योरिटी गार्ड देखे? देखें? सारे लोग बोले देखें। आपने सिक्योरिटी गार्ड कहीं भी अपने होटल के बाहर, कहीं भी एक हॉस्पिटल के बाहर आपने देखा होगा? देखा? एक सिक्योरिटी गार्ड आपने किसी होटल के बाहर देखा? क्या सैलरी होगी उसकी? 10,000 के आसपास। एक सिक्योरिटी गार्ड अंबानी के घर के बाहर भी बैठा होगा, क्या सैलरी सेम होगी? नहीं। क्या सैलरी सेम होगी? दोनों क्या है? दोनों क्या है? ड्रेस कौन सी पहनी है? अंतर क्या है? एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर है और सिक्योरिटी गार्ड अंबानी के घर के बाहर, उसकी सैलरी ज्यादा और इसकी सैलरी, अंतर क्या है? एक व्यक्ति, एक नॉर्मल आदमी की गाड़ी का ड्राइवर होता है, उसकी सैलरी कितनी? 10,000, 15,000, बात खत्म। एक आदमी अंबानी की गाड़ी में भी ड्राइवर है, शाहरुख
उसकी सैलरी लाखों में। ऐसा क्या अंतर है जो आंख बंद करके गाड़ी चलाता है? प्लेटफॉर्म है जी, प्लेटफॉर्म आंख बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? वो गारंटी देता है कि मेरी गाड़ी में बैठो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या है उसके पास ऐसा? प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म। क्या है उसके पास? टैलेंट दोनों के पास सेम है, दोनों गाड़ी चलाना जानते हैं, दोनों सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म का है। आपने देखा होगा आपके गांव में, कस्बे में एक व्यक्ति है जिस पर बाल बहुत अच्छे काटने आते हैं, लेकिन उसकी जो दुकान है ऐसी जगह पर है जहां पर पूरे दिन में 100-200 रुपए की उसकी दुकानदारी होती है। और एक आपके शहर में ही एक ऐसा सैलून है जिसमें पूरे दिन में 20-30 हजार 50 हजार रुपए की सेल हो जाती है। दोनों में बाल काटने आते हैं। अंतर क्या है? प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म का अंतर है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हैं, एक डॉक्टर ने सुबह दुकान खोली, शाम तक देख रहा है कोई तो बुखार का मरीज आ जाए, कोई तो आए, कोई तो आ जाए, अरे एक तो आ जाओ। और एक ऐसे भी डॉक्टर है आपके शहर में जिनके फीस, जिनकी पर्ची जब बनती है 1000 रुपए की पर्ची बनती है, उनका टाइम निर्धारित होता है। 8 से 10 सुबह बैठेंगे, उसके बाद 2 से 4 बैठेंगे, उसके बाद शाम की छुट्टी, रविवार की फुल डे छुट्टी, फीस 1000 रुपए। वह ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लोगों को देखेंगे, उसके बाद लोगों को नहीं देखेंगे। वहां पर लोग लाइन लगा के हमारा नंबर पहले लगाओ, हमारा पहले। टैलेंट तो है, हो सकता है उस डॉक्टर के पास टैलेंट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। तो दुनिया में आदमी पैसा अपने टैलेंट के साथ साथ एक दमदार प्लेटफॉर्म पे काम करने से लेता है। आप जाए मार्केट जब जाओगे तो ऐसे ऐसे भी वकील हैं इस धरती पे जिन वकीलों की मंथली इनकम कई करोड़ रुपए, जो एक केस को लड़ने का 50-50 लाख कई करोड़ रुपए लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पूरे महीने में भी तो कोई बिक्री नहीं हुई है, उनको कोई ग्राहक ही नहीं मिला। टैलेंट तो है, लेकिन साथ साथ क्या नहीं है? प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म होता है ना आदमी के पास तो बड़ा काम हो जाता है। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके साथ में ऐसे लड़के होंगे जो बहुत अच्छी बॉलिंग करते होंगे, जो बहुत अच्छे छक्के मारते होंगे, लेकिन वो छक्के कहाँ मार रहे हैं? आपके शहर में छोटे छोटे मैदानों पे, गांव में तालाब में, स्कूल के पीछे वहीं छक्के मार रहे हैं। छक्के बहुत अच्छे मारते हैं, ऐसे से दूर गेंद फेंक के मार देते हैं कि दूर गेंद नहीं मिलती है, लेकिन वहां खेलता है नहीं। 11 रुपए का मैच, 50-50 रुपए का मैच, 2-2 लीटर कोको कोला, इससे ज्यादा क्या? 4-4 समोसे की सर। बस छक्के मारने अच्छे आते हैं, लेकिन खेल कहां रहे हैं? गलत जगह। प्लेटफॉर्म क्या है? गलत है। अगर इसी लड़के को अगर इंडियन टीम में भेज दिया जाए तो क्या है वहां छक्के नहीं मार सकता? लेकिन इसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसको ही वो प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यही जो आज गांव में छक्के मार रहा है, यही कल को एक अमीर लड़का फिर बन जाएगा। तो आदमी की जो पावर है ना, वो कभी भी आदमी के टैलेंट की नहीं होती। टैलेंट के साथ साथ आदमी के अंदर जो ताकत होती है वो दमदार प्लेटफॉर्म की होती है। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर वालों समझ में आ रहा है? आया ना? जिंदगी में एक बात याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं जो हमेशा गलत सपना देखते हैं। हमेशा गलत सपना हर व्यक्ति देखता है, हमेशा गलत सपना। क्या? अब हमारे दिन बदलेंगे, अब हमारे दिन बदलेंगे, इस दीपावली तक दिन बदलेंगे, अगले 2 साल में बदल जाएंगे, अगले 5 साल में बदल जाएंगे। अब दिन बदलने वाले हैं, अब जिंदगी बदलने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत कड़वी बात, ऐसे कभी दिन नहीं बदलते हैं, ऐसे कभी जिंदगियां नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती? सोचिए आप। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक आसान सा सवाल है, एक आसान से सवाल का आप जवाब देना। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की उसने रफ्तार तय करी, मान लो आधे घंटे में। कितनी देर में? आधे घंटे में वो व्यक्ति 1 किलोमीटर गया। अगले आधे घंटे में उसी सेम स्पीड से कितने किलोमीटर और जाएगा? आधा किलोमीटर। बताइए। एक व्यक्ति ने आधे घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करी, उसी सेम स्पीड से अगले आधे घंटे में कितनी दूरी और तय करेगा? 1 ही तो करेगा ना, सेम तो रहेगा ना, सेम ही है ना? समझ में आ रहा है? सेम है ना? अब आप
सोचिए, जिस काम में आप पिछले 20 साल 25 साल से जिस काम को आप लगातार कर रहे हो और उसी में सपने देख रहे हो कि अगले 5 सालों में इसी काम को करके जिंदगी को बदल लूंगा। जब एक आदमी आधे घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सेम उसी स्पीड में अगर वो व्यक्ति आधे घंटे और चले तो 1 किलोमीटर और पहुंचेगा, सेम उसी स्पीड में आधा किलोमीटर और आधे घंटे और चलेगा तो 1 किलोमीटर और हर आधे घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आप सोचिए, जिस काम को आप पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से एक उसी जगह पर कर रहे हो और आप ये सपना देख रहे हो कि मेरा इस काम को करने से अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी नहीं बदलेगी, बदलनी होती तो अब तक बदल चुकी होती, क्योंकि आप सेम काम कर रहे हो, जिंदगी नहीं बदलेगी। जैसे वो व्यक्ति सेम स्पीड से अगले आधे घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाएगा, ऐसे ही आप उसी काम को करके अगले 3 से 5 साल में आप अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। ये बात हकीकत है, ये बात कैलकुलेटिव है, ये बात मैथमेटिक है। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे उस व्यक्ति को आधे घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, तेज करनी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर जीवन में आगे जाना है तो आपको अपने आप में आज एक निर्णय लीजिए, अपने आप से एक वादा करिए कि आज के बाद मैं जो काम कर रहा हूं वो तो मैं करूंगा, लेकिन इस काम के साथ साथ मैं एक काम और करूंगा। जो मेरी अर्निंग आ रही है वो तो आ रही है, इसके साथ साथ एक अर्निंग प्लस और हो जाएगी तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आज हम लोगों से बोलते हैं कि आप एक काम के साथ साथ एक काम और कर लो, आप एक काम के साथ साथ एक काम और कर लो। लोग बोलते हैं अरे हम तो एक ही काम कर ले, ये बहुत है। आप जाके देखिए अंबानी को, तेल का काम वो कर रहा है, गहने वो बेच रहा है, सोना चांदी वो बेच रहा है, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर लिपस्टिक चिपस्टिक सब बेच रहा है। क्या नहीं बेच रहा हो बताइए आप? टाटा क्या नहीं बेच रहा है? क्या क्या काम नहीं कर रहे टाटा ने, आप बताइए। एक जितने बड़े बड़े पिछली समय के कितने काम है, हम लोग एक काम में सीमित है। बस मैं एक काम, सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 5-6 बजे आएंगे, 9 बजे जाएंगे, 5-6 बजे आएंगे। भाई एक काम है हमारे पास, और एक काम को करके, इस काम को करके पता है कितना मिलेगा? जिस काम को आप कर रहे हो ना, मैं आज आपको आईना दिखा देता हूं, आप अपने आप से बात कर लीजिए। इस काम से आपको क्या मिलेगा मालूम है? जिस काम को आप कर रहे हैं, इस काम से आपने जितना पैसा पिछले 5 साल में कमाया है, आपको बधाई हो, अगले 5 साल में सिर्फ आप उतना ही कमाएंगे, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। हो सकता है पिछले 5 साल में आपने जो काम किया है, उससे जो पैसा कमाया है, अगले 5 साल में हो सकता है उस अर्निंग का 10% एक्स्ट्रा कमा जाओ। लेकिन भाई साहब, अगले 5 साल में महंगाई 10 नहीं 20 नहीं 50% बढ़ रही है। महंगाई कहां से कहां पहुंच रही है? आज से 5 साल पहले आप जाइए, आज से 5 साल पहले अगर आपने किसी ने बाइक खरीदी होगी तो आपको मालूम होगा 5 साल पहले बाइक की कीमत क्या थी। आज 5 साल बाद आप बाइक खरीदते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की बाइक आती है। आज से 5 साल पहले जब आपने बाइक में तेल डलवाया होगा तो 400-500 रुपए में तेल की टंकी फुल और बाहर तेल निकल के आ जाता था, बाहर टंकी के बाहर आ जाता था। आज अंदर झांकना पड़ता है, 500 रुपए गिर गया, डला भी इसमें नहीं डला। फिर हमारे दिमाग में आता हो 500 को डलवा दिया, इसका मतलब इसने कटिंग करी है, अगली बार 501 का डलवाएंगे। आता है ना वो दिमाग में, हमारे सॉफ्टवेयर डाले हुए कुछ लोगों ने। बिल्कुल भी एक राउंड फिगर में कभी भी तेल मत डलवाना। लोचा करते हैं पेट्रोल पंप वाले, थोड़ा ऊपर नीचे 499 पैसे का डलवाओ तो सही आता। तो मेरे भाई आप याद करिए, आप जो अर्निंग कर रहे हैं, इस अर्निंग पे चलते हुए आपकी अर्निंग स्लो चल रही है 2G की स्पीड में, और महंगाई 5G की स्पीड में चल रही है। कहां 5G और कहां 2G मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने काम में बदलाव करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ इस काम को और करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस काम को कौन कौन कर सकता है, इस काम को कौन कौन नहीं कर सकता। जानना चाहते हो? इस काम को 2 पैर जिसके हैं वो सब कर सकते हैं, जिसके भी 2 पैर है वो सब कर सकते हैं। इस काम को वो सब लोग कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, सब कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए क्या करना होता है? सिंपल से कुछ काम, सिंपल सा ऐसे काम जो आप जीवन भर करते आ रहे हो।
अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं मेरे भाई जो सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं? हाथ मुक्त उठाओ। करते हो सारे लोग? जब आप सुबह सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश पर पेस्ट लगाते हो? तो पेस्ट कौन सा वाला लगाते हो आप? जो एस्लीपेस नहीं करते वो कौन सा लगाते हैं? कुछ और? लाला जी की दुकान से जो हम लेके आते हैं वही लगाते हैं। हमें क्या करना है? आज तक इतने सालों से हम वो लगा रहे हैं, लेकिन आज के बाद हमें क्या करना है? एस्लीपेस वेलनेस का लगाना है। जब हम ब्रश कर लेंगे, ब्रश करने के बाद जब हम नहाएंगे तो एस्लीपेस के साबुन से नहाना है। जब शैम्पू लगाएंगे सर में तो एस्लीपेस का शैम्पू लगाना है। जब कंडीशनर लगाएंगे तो एस्लीपेस का कंडीशनर लगाना है। जब तेल लगाएंगे सर में तो एस्लीपेस का तेल लगाना है। जब सब्जी चाय, हमारे घर में चाय बनेगी तो अपनी कंपनी की चाय की पत्ती देंगे, उसकी चाय बनवाएंगे। जब हमारे घर में सब्जी बनेगी तो सब्जी के अंदर जो तेल डलेगा वो हमारी कंपनी का डलेगा। जब हमें दूध पीने का मन करेगा दूध में गोल्डन मिल्क मिला के पियेंगे हम। जब हमें कॉफी पीने का मन करेगा तो हम कॉफी पियेंगे। जब हमारे सर में दर्द होगा तो हम डॉक्टर की टैबलेट ना लेके हम अपने जॉइंट निकालेंगे हाथ पे और ऐसे लगा लेंगे और दर्द भी दूर हो जाएगा। ये काम करना है मेरे से। आज तक जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाइए पेस्ट लगाइए, साबुन लगाइए, तेल लगाइए, ठीक है, आप कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए। आप ये बताइए ये आज तक कर रहे हो नहीं कर रहे हो? लाला जी की दुकान से तो ले ही रहे हो ना। एक बार क्या करना है? सिर्फ एक बार लाला जी की दुकान से नहीं लेके एक बार एस्लीपेस से लेना है। एक बार लेना है सिर्फ। एक बार जैसे ही आप ले लोगे, लेने के बाद क्या होगा? आप कंपनी के पीछे पार्टनर बन जाओगे। पार्टनर बनने के बाद क्या करना है? पार्टनर बनने के बाद वही काम करना जो हम करते आए हैं। सिंपल सा काम, लोगों से बात करनी है जो हम कर रहे हैं। लोगों से कैसे बात करनी है? हमें लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि जी मैं एक मंजन यूज करता हूँ, ये हमारा पेस्ट है, इस पेस्ट को यूज करने से मुझे फायदा हुआ। मैं ये चाय पीता हूँ, इस चाय को पीने से मेरे पेट में गैस नहीं बनती है। मेरे सर में दर्द कभी होता है तो मैं इस तेल को लगा लेता हूँ। मेरे लीवर में प्रॉब्लम थी तो मैंने लिवोडॉक पी लिया। मेरे पथरी थी तो मैंने स्टोनडॉक पी लिया। मेरे इम्यूनिटी पावर वीक थी, मैं सुबह सुबह एक गिलास में गर्म पानी में 1 बूंद तुलसी डाल के पीता हूँ। साथ में कंपनी का एर्नोडॉक पीता हूँ। कोई लेडीज बताएगी मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरे बच्चा नहीं हो पा रहा था, एस्लीपेस वेलनेस के मैंने गायनोडॉक, ठंडा ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक पिए, आज मेरे घर में बच्चा खेल रहा है। यही तो बात करनी है। और क्या है यहाँ पर? कोई नया तो नहीं है ना यहाँ पर कुछ। आप जो पैसे दे रहे हो उसके बदले आपको सामान मिल रहा है। आपने पैसा दिया, 10,000 रुपए का सामान लिया, कंपनी आपको 12,000 रुपए का सामान दे रही है, 20% अधिक वैल्यू का। आप बताइए लागत क्या है यहाँ पर? लागत तो कुछ भी नहीं है। खोने के लिए क्या है? खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपने देखा है जितने भी लीडर स्टेज पे आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बार एस्लीपेस के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए। खरीदने के बाद क्या किया? इन्होंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट कौन सी? हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी। लिस्ट कब बनाते हैं? जब हमारे घर में कोई शादी होती है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। वही लिस्ट हमें इस काम के लिए बनानी है। हमने वो लिस्ट बनाई, उसमें 40-50 नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद क्या करना? सिंपल से काम करना है। जिसने हमें ज्वाइन करवाया उसको बोलना है कि सर 1 हफ्ते आप मेरे साथ लग जाओ। 1 हफ्ते आप मेरे साथ लगने के बाद ये मेरे 40 नंबर हैं, 40 नाम हैं, हम इनके घर चलेंगे। आप क्या करना? मेरा काम है इनसे मिलवाना, आपका काम है प्लान दिखाना। और आप जब 40 लोगों से मिलोगे, 40 तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, आप जब 7-8 लोगों से मिलोगे तो हमारे यहाँ पर आपके माध्यम से 3 से 4 लोग ज्वाइन कर लेंगे। 3 से 4 लोग आपके माध्यम से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। जब वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो एस्लीपेस वेलनेस के माध्यम से आपको कमीशन आ जाएगा, 1,000-2,000 रुपए का आपको कमीशन आ जाएगा। फिर वो लोग आगे काम करेंगे, वो अपने घर को बताएंगे, आगे वाले आगे बताएंगे, और आगे वाले आगे बताएंगे, और आगे वाले आगे बताएंगे। मैंने 2016 में 2 लोगों को बताया था, एक विजेंद्र जी को बताया था, एक सुनील यादव जी को बताया था। ये दोनों मेरे साथ आ गए, इन्होंने आगे बताया, उन्होंने और आगे बताया, उन्होंने और आगे बताया। मैंने तो 2 को बताया, पता नहीं लगा कब 10 लाख लोगों को पता लग गया। आज 10 लाख लोग हैं मेरे साथ। 2 से स्टार्ट किया था, 10 लाख तक की टीम पहुंच गई मेरी। कितने से स्टार्ट किया था? 2 कस्टमर से स्टार्ट किया था, 10 लाख लोगों का कस्टमर है आज मेरे पास। 10 लाख, लगभग 10 लाख लोगों का टीम साइज है मेरे साथ। सोचिए आप सभी को यहाँ पर जितने भी सब लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पर कुछ भाई साहब ऐसे हो जो मास्टर जी भी है। मेरी बात को बुरा ना माने कृपा करके, रिक्वेस्ट है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करें।
ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन सभी को एक बात मालूम है, सभी को एक बात मालूम है। इन्होंने क्लास में भी बताया, मास्टर जी ने बोर्ड पर लिख लिख के बताया, बोलो बेटा 2 दूनी 4, बोला नहीं बोला? बोलो 4 दूनी 8, बोला नहीं बोला? बोलो 8 दूनी 16, बोलो 16 दूनी 32, बताया नहीं बताया? लेकिन वो सिर्फ पहाड़ा समझाया, जिंदगी में अपने ऊपर अमल नहीं किया। जिंदगी में अपने ऊपर अमल नहीं किया। वो सिर्फ बताया, वो सिर्फ पढ़ाया, वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए समझाया। वो जिंदगी का मंत्र नहीं समझाया कि बेटा तू स्कूल से कॉलेज से निकल और बाहर जाके टीम बना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना जल्दी तू अमीर बनेगा। क्योंकि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, अमीर लोग सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं। एक आदमी बताइए आप मुझे जो अमीर हो आपकी नजर में और सिर्फ अकेला अपने दम पे अमीर बन गया हो। एक आदमी आइए बस इस धरती पे, ब्रह्मांड पे से एक आदमी लेके आइए आप जिसने अकेले दम पे अमीरी हासिल करी हो, अकेले दम पे। क्योंकि क्यों नहीं बन सकता अमीर? अकेला आदमी अमीर नहीं बन सकता। अगर आप सपना देख रहे हो तो आज बाहर जब जाओगे तो पानी मिलेगा, पानी लेके ऐसे मारना, नहीं बनोगे अमीर। जीवन में अकेला आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक गुणा, एक बोले मेरे साथ, एक गुणा, एक गुणा, एक पूरा जीवन करते रहो, टोटल 1। कैसे अमीर बनेगा? जब अकेला आदमी चला, टोटल अकेला ही आ रहा है, तो आदमी अमीर बन कैसे सकता है यार? बना है कि कोई आदमी अकेला आज तक अमीर? और बना हो तो चेक कर लीजिए। हमारे परदादा अकेले थे, हमारे दादा अकेले थे, हमारे पिताजी अकेले, हम भी अकेले। हम अकेले काम कर रहे, सुबह 9 से 6, या दुकान पे जा रहे, शटर उठाया, बैठे रहे, शटर डाउन कर अपने घर आ गए। जा गए खेती में, खेत देखिए यहाँ से हो रहा है, नहीं तो थोड़ा बहुत बीज गेरिया हो रहा है, आज ठीक है 3 महीने बाद फसल कटेगी, कुछ पैसा आ जाएगा, बस। ज्यादा क्या किया? 4 भैंसे घर में बांध ली, दूध भी, साथ में गोबर भी उठाया, बस। इसके बाद क्या? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला आदमी ना जीवन में कुछ कर पाया है, ना कुछ कर पाएगा। जीवन में एक बात याद रखना, हम सभी के घर में झाड़ू लगती है, अकेली जो हमारे यहाँ झाड़ू होती है, झाड़ू की अकेली सीख से आप घर साफ नहीं कर सकते, लेकिन झाड़ू में जब 2 दूनी 4 करके जब बंडल बनता है ना, वो उससे पूरा घर साफ हो जाता है। अरे घर तो छोड़े पर लखनऊ साफ हो जाता है यार, तो पूरा मंडल बनता है, पूरा बंडल भी इकट्ठा हो जाता है। अकेली सीख से तो कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, अकेले से कुछ नहीं होता। अगर आपको चाहिए ज्यादा दाम तो बनाइए टीम, अगर आपको चाहिए ज्यादा बड़ा दाम तो आपको बनाइए नेटवर्क। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? नेटवर्क बनाने के पीछे मुझे जो सबसे बड़ी पावर लगती है, उस पावर का नाम है पैसिव इनकम। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी के पास, मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पर एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम कौन सी होती है? जब तक हम करते हैं काम तब तक आता है हमें दाम, करते रहेंगे काम, दाम आता रहेगा, करते रहेंगे काम, दाम आता रहेगा। मतलब ड्यूटी पे गए, 30 दिन की ड्यूटी, पैसा आ गया, 30 दिन की ड्यूटी, पैसा आया। दुकान का शटर सुबह 10 बजे उठाया, ग्राहक आना स्टार्ट, शाम को 7 बजे शटर गिरा दिया, ग्राहक आना बंद। खेत में गए, फसल उगी, पैसा आया। 2 भैंसी, जब तक वो दूध दे रही पैसा आ रहा है, दूध देना बंद, पैसा आ रहा है। एक्टिव इनकम, जिस काम को हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, उस काम से जो पैसा आ रहा है वो एक्टिव इनकम है। और ये एक्टिव इनकम कब किसकी आना बंद हो जाए कोई नहीं जानता। अब याद करिए, 2020 जब से कोरोना काल आया, 2020 गया, 2021 गया, 2022 जाने वाला है। आपकी नजरों के सामने कितने ऐसे साथी होंगे, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस में कितने ऐसे लोग होंगे जो कोरोना की वजह से दुनिया से चले गए, जो नौकरी किया करते थे, दुकान किया करते थे, खेती किया करते थे, पशुओं को पालते थे, और वो लोग इस दुनिया से चले गए। और दुनिया से जाने के बाद आप मुझे बताइए, जो एक व्यक्ति सुबह 9 से 6 की नौकरी जाता था, जैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उस व्यक्ति के दुनिया से जाने के बाद क्या आज उसकी वाइफ को पैसा आ रहा है? क्या उसके बच्चे आज उस स्कूल में पढ़ पा रहे हैं? क्या उसके बच्चे जो पहले जिंदगी जी रहे थे, क्या वो जिंदगी जी पा रहे हैं? क्या ये दुर्घटना कल हमारे साथ नहीं हो सकती? क्या हम दुनिया से हम नहीं जा सकते? हम भी तो जा सकते हैं ना दुनिया से।
अब सोचने वाला सवाल ये हम बोलते हैं अपने बीवी बच्चों को देखे, आई लव यू बच्चों, आई लव यू मैडम। ये आई लव यू नहीं है, तो सिर्फ दिखावा है। असली आई लव यू वो होता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा ना, तुमको कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये होता है असली प्यार, कि मैं दुनिया से भी चला गया, तुमको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वो होता है असली प्यार। मैं दुनिया से चला गया, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो उनका सपना पूरा होगा, चाहे मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अरे पैसिव इनकम किसने नहीं बनाई? आप याद करिए, जो रिलायंस स्टार्ट किया था वो धीरू भाई अंबानी जी ने स्टार्ट किया था, आया ना? धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस स्टार्ट किया, वो दुनिया से चले गए, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उनके बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो दुनिया से चले गए, तो उनके बिजनेस की वजह से आज बताइए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी मजे ले रहे नहीं ले रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके दुनिया से जाने के बाद आपके बच्चे भी मजे लें? क्या आप नहीं चाहते कि आप दुनिया से जब चले जाओ तो आपके बच्चे, जो आपका नेटवर्क बनाया हुआ है, इससे मजे लें? क्या चाहते हो आप कि हम दुनिया से चले जाएं तो उसके बाद भी हमारे बच्चे वही जिंदगी जिए जो हम जी रहे हैं? आप क्या चाहते हो जो स्ट्रगल हमने किया है वही हमारे बच्चे भी करें? आप क्या चाहते हो जो गरीबी हमने देखी वो हमारे बच्चे भी देखें? आप क्या चाहते हो दूसरे की गाड़ी देख देख के हम खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे खुश हो? अब क्या चाहते हो दूसरे की गाड़ी के साथ सेल्फी लें हम, और हमारे बच्चे भी कल को दूसरे की गाड़ी के साथ सेल्फी लें वो? आप क्या चाहते हो अपने जीवन से तय करिए आप कि आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मेले में जाके बच्चों को गोल गोल घुमाना, ग्लोबल घुमाना, क्या चाहते हो? क्या आपको डिसाइड आपको करना पड़ेगा जीवन आपका, एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया था 2016 में कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम ऐसा करेंगे कल को काम चले या ना चले, हम दुनिया में रहे या ना रहे, हमारे बच्चों को पैसा आता रहे, क्योंकि आदमी के शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आपके नजर में ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप शाम को मिले होंगे और आपको पता लगी होगी शाम को तो मिल के आया था, सुबह सुबह आपको न्यूज आई, भाई साहब चल बसे, आपको न्यूज मिला यार कैसे ये कैसे हो गया, रात को मुझसे मिल के आया था, कैसे ये कैसे पॉसिबल हुआ? साइलेंट अटैक पड़ गया। साइलेंट अटैक पड़ने की वजह से दुनिया से चले गए। सोचिए ये जो साइलेंट अटैक उसको पड़ा, अगर ये गलती से मुझे पड़ जाता तो क्या मेरे बीवी बच्चों का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता, जो सपने मेरे बच्चे देख रहे हैं उनका क्या होता? ये कभी आपने बात करी अपने आप से? हम क्या बातें करते हैं अपने आप से? कुछ और बातें करते हैं जो हमें करनी चाहिए वो नहीं करते। मुझे समझ में आया बिजनेस, मुझे समझ में आ गया ये बिजनेस की बिजनेस बहुत आसान है, ये आसान बिजनेस है, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है यार ये। इससे आसान मुझे दुनिया में कोई काम नहीं लगता। क्या काम है? लोगों से बात ही तो करनी है, हिंदी में तो बात करनी है। यहाँ ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है? ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए? अभी सुनील यादव जी बता रहे थे, आपने स्पीच उनकी सुनी होगी, तो उन्होंने बताया कि मैं दौड़ में फेल हो गया। हम तो नहीं कहते पहले काम करो, दौड़ मार के हो जाओ, फिर देखते हैं। तुम दौड़ में पास हुए तो तुम्हारा एंट्री होगी 80 में, जाइए दौड़ मार के आइए पहले आप, हम देखते हैं कि तुम इतने 5 मिनट में इतने किलोमीटर जाओगे नहीं जाओगे, हम देखते हैं जी, हम देखते हैं आपकी रफ्तार, हम देखते हैं जी आपके डोले चेक करेंगे जी, दिखाओ, हम चेक करेंगे जी आपकी छाती कितने इंच की है, मोदी जी जैसी 56 इंच की है नहीं है। हम तो नहीं देखते कि आपका डिग्री डिप्लोमा दिखाओ जी, डिग्री कौन सी है, डिप्लोमा कौन सा है। हम तो लंबाई चेक नहीं करते जी आपकी, हमारे काम के लिए लंबाई जरूरी है नहीं। अरे हमारे काम के लिए ये चीजें नहीं चाहिए, ना हमारे काम के लिए ना डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा चाहिए, ना जाति देखी जाती ना धर्म देखा जाता। दुनिया में आप सारे काम कर लीजिए, अरे बड़ी से बड़ी नौकरी में चले जाइए, छोटी से छोटी नौकरी में चले जाइए, हर जगह कॉलम आता है जहाँ जाति और धर्म पूछा जाता है। ऐसे भी तक नेटवर्क मार्केटिंग पहली ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ जाति धर्म के कॉलम को मिटा दिया गया है। यहाँ नहीं पूछा जाता सर, यहाँ नहीं पूछी जाती तुम्हारी एज क्या है, यहाँ नहीं पूछा जाता तुम्हारा धर्म क्या है, यहाँ नहीं पूछी जाती तुम्हारी एजुकेशन क्या है, यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, क्या तुम्हारे अंदर एक जिद है कामयाब होने की? क्या तुम कामयाब होना चाहते हो? तुम चाहते हो अमीर बनना? कल को तुम चाहते हो कि तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे, कल को तुम गाड़ी चलाओ और तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे सलरूप से बाहर खड़े हो और हाथ देना दूसरे बच्चों की तरफ, क्या वो जिंदगी जीना चाहते हो? हाँ या ना? अगर आप वो जिंदगी जीना चाहते हो तो ऐसे में स्वागत है आपका। अगर आप वही जिंदगी जीना चाहते हो, वही गरीबी वाली, क्या करेंगे ज्यादा दाम कमा के, कल को चोरी होगी तो, कल को मोदी जी ने फिर रात को 8 बजे आगे फिर भाषण दे दिया नोटबंदी, क्या करेंगे ज्यादा दाम कमा के? सब कुछ यहीं रह जाना है, यहाँ कुछ नहीं रहता भाई साहब, सब आदमी लेके जाता है। ये तो सिर्फ कहने वाला डायलॉग है, छोड़ के जाता है, छोड़ के कोई नहीं गया, सब लेके के जाते हैं।
ये तो पता नहीं कहां कहां से धर्मात्मा पैदा हो गए धरती पे, जिन्होंने लोगों को गलत गलत बात बता दी, क्या ज्यादा कमाओगे, सब कुछ है रहना, सब कुछ कहां रहता है। जब आदमी ऊपर जाता है ना, जब आदमी ऊपर जाता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जब हम सारे लोग ऊपर जाएंगे ना, तो जब ऊपर जब हम जाएंगे तो हम दो चीजें लेके जाएंगे, या तो हम दुआ लेके जाएंगे या बद्दुआ लेके जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं जाता इस धरती से। आदमी अगर दुआ लेके जाता है या आदमी बद्दुआ लेके जाता है, खाली हाथ कोई नहीं गया है। तो पता नहीं कहां कहां से डायलॉग बाजी करके, अरे खाली हाथ तो जाना होता है, खाली हाथ कोई नहीं गया अब तक, खाली हाथ कोई नहीं गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके जाने के बाद, जिनको फूल मालाएं मिल रही है, और जिनके जाने के बाद लोग बोले सारा टल गया, सही चल मर गया, सही है, धरती पे बोझ ही था। अरे चलो उसको कंधा तो दिया, कंधा बेमतलब की कंधा में दर्द करना, चलो अपने काम पे। हम तो कितनी दिन से प्रार्थना करते चला जाए। ऐसे भी लोग हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए लोग क्या बोले, हमें लोग दुआएं दें बद्दुआ दें, हमें लोग देंगे क्या? खाली हाथ कोई नहीं गया मेरे भाई, हर आदमी लेके जाता है। कोई आदमी दुआएं लेके जाएगा, कोई आदमी बद्दुआएं लेके जाएगा। अभी मैं यहां पर बैठा हुआ था, मैंने क्या कमाया इस कंपनी में, वो छोड़िए काम तो दुनिया कमा रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, राजीव जी यहाँ के बता रहे थे कि अनुज सर की वजह से मुझे बिजनेस मिला, अंकित सर बता रहे थे, राधे जी बता रहे थे, सुनील जी बता रहे थे, चमन सर बता रहे थे, राहुल जी बता रहे थे, यहाँ पर सब लीडर आके बता रहे थे कि हमें कृष्णा जी ने बताया कि हमें गुरु जी की वजह से बिजनेस मिला, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, और आज मेरे पास इतना बड़ा चेक आया, 3 साल का चेक मिला, या आज मैंने 2 करोड़ कमाए, मैंने 3 करोड़ कमाए, या मेरे पास ओडी आई। अरे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो आदमी की ये होती है ना, आदमी ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, आदमी ने कितना पैसा बनाया, बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तो ये होती है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की प्रॉपर्टी बनी, तुम्हारी वजह से कितने लोग गाड़ी में चलते हैं, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को घर चल रहा है। बड़ी बात तो ये होती है ना मेरे भाई। अरे कुछ तो कोई नहीं कमा ले यार, मैंने कितना कमाया सेकेंडरी है यार। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो दाम कितना छाप रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। अरे देखिए आप लोग नोट कमा रहे हैं, दाम छाप रहे हैं बिल्कुल तगड़े वाले, फिर भी हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं भाई, सब ऐसे ही है। हाँ जी सब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है धरती में, सब ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आदमी, एक बात हमने बहुत शुरुआत में सुन ली थी, आदमी के जैसे विचार होते हैं ऐसे ही आदमी की जिंदगी होती है। क्योंकि आदमी का जीवन कभी यहां से नहीं चलता है, आदमी का जीवन हमेशा यहां से चलता है। हम सारे लोग इसको पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं पूरे दिन, क्या क्या। सुबह भाई साहब सुबह उठते हैं, गर्म पानी पिलाएंगे, पहले इसको गर्म पानी पी, इसको फिर बढ़िया वाली चाय में अदरक कूट के, बढ़िया अदरक कूट के इलायची डाल के इसको पिलाओ, इसको सही करो। साथ में बिस्किट, नमकीन, पापे, फैन, ब्रेड, पकौड़ी बनाओ, चटनी साथ में, क्या क्या नहीं खिलाते बिस्किट। उसके बाद भाई साहब पूरी सब्जी बनाओ, दवा के ब्रेकफास्ट, फिर लंच बढ़िया वाला, शाम को डिनर बढ़िया वाला। कहीं शादी में चले जाए, पता पड़ जाए बारात आने वाली है, कहीं कार्ड आया गलती से, चलो वहीं आक्रमण करेंगे आप। सिर्फ इसको भरना है। और मैं आपको बताऊं, इसको भरने से कुछ ना होगा। इसको भरने की वैलिडिटी से 2 घंटे 4 घंटे 12 घंटे तक। रात को भरा, सुबह वैलिडिटी खत्म। इसकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं है, इसकी वैलिडिटी लिमिटेड घंटे की है, इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड। इसकी जो वैलिडिटी है ना, इसकी अनलिमिटेड वैलिडिटी है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम इसको तो खिला रहे हैं अच्छी अच्छी चीज, इसको क्या खिला रहे हैं? गालियां, गाली सुन रहे हैं, गाली अंदर लेके जा रहे हैं। इसको क्या सुना रहे हैं हम? न्यूज देख रहे हैं, न्यूज, वहां चोरी हो गई, वो अंदर जा रहा है माइंड में, ओह चोरी हो गई। वहां लूट हो गई, माइंड में अंदर जा रहा है। वहां रेप हो गया, माइंड में अंदर जा रहा है। गंदगी जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी आपस में गाली गुप्तार कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में जा रहा है। इसको हम अच्छा खिला रहे हैं, इसको अच्छा नहीं दे रहे हैं। इसको बढ़िया बढ़िया पकवान दीपावली पे, बढ़िया काजू कतली बढ़िया वाले, इसको कुछ नहीं, इसको वही गंदगी, इसको वही माहौल, इसको वही एटमॉस्फेयर दे रहा है जो पिछले 50 साल से हमारे परिवार को मिल रहा है। इसमें हमने बदलाव नहीं किया। अरे मेरे भाई, जब इसको ही नहीं बदलोगे तो फिर दाम कैसे बदल पाओगे, जेब कैसे बदल पाओगे? कभी भी इसको भरने से कभी दाम नहीं भरते हैं, इसको भरोगे तो पर्स में दाम भरते हैं, इसको भरने से दाम भरेगा।
एक दो एक वैलिडिटी है, 12 घंटे 14 घंटे तक चलेगा बस। इसको भरिए एक बार, इसको आदमी जितना भरेगा ना उतना ही आदमी पाएगा, क्योंकि बोला जाता है विचार बनाए जिंदगी, और विचार कभी भी यहाँ से नहीं बनते हैं, विचार हमेशा यहाँ से बनते हैं। और जैसे विचार यहाँ होते हैं ऐसी आदमी की जिंदगी बनती है। जब मैं इस कंपनी में आया था शुरुआत में, तो आज जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, आप जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग आपका प्लान देखने के बाद ना बोल देते हैं, लोग आपको देखने के बाद अपना गेट बंद कर लेते हैं। लोग आपका जब फोन उनके पास जाता है तो आपका फोन नहीं उठाते हैं, लोग आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सभी के साथ होता है मेरे भाई, ये हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, आने वाले 100 साल बाद भी होगा, 1000 साल बाद भी होगा, आने वाले समय में होता रहेगा। क्योंकि जीवन में एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, आप जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप जिसको समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, गलती आपकी नहीं है, ऊपर वाले ने उसको अमीर बनाने का सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाला ही नहीं। ऊपर वाला हर आदमी को अमीर नहीं बनाना चाहता, ऊपर वाला हर आदमी को डॉक्टर बनाना नहीं चाहता। हर आदमी को ऊपर वाला डॉक्टर बना देगा तो फिर मरीज किसको बनाएगा? ऊपर वाला हर आदमी को मास्टर ही बना देगा तो फिर पढ़ाएंगे किसको? फिर मास्टर जी क्या करेंगे? आपस में पढ़ेंगे। ऊपर वाला सबको ही वकील बना देगा तो फिर केस किससे लड़ेंगे? एक काम कर, तू मेरा लड़ मैं तेरा लड़, क्या वैसे खेलो, क्या होगा फिर? अगर ऊपर वाला सबको एसडी टेस्ट वेलनेस में डायमंड ही बना देगा तो भाई साहब जब डायमंड बना देगा तो आप गाड़ी खरीदोगे, आपकी गाड़ी के लिए ड्राइवर कहां से लाओगे? आप किसी के पास जाओगे, हाँ भाई मेरा ड्राइवर बनेगा, अरे कैसी बात कर रहे हो, हम एसडी टेस्ट के ब्लू डायमंड हम बनेंगे तुम्हारे ड्राइवर। कहां से लाओगे फिर? कहां से लाओगे? जनता नहीं बनाना चाहता ऊपर वाला हर आदमी को कामयाब। याद रखें, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ रहा है ना, जो व्यक्ति आपके प्लान को देखने के बाद मना कर रहा है, अपनी गर्दन को बोला ना, वो नहीं बोल रहा है, ऊपर वाला बुलवा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, ऊपर वाला ही करवा रहा है। आप अपने घर से चल के यहां पर आए और लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन आप ही क्यों आए? सोचिए, आप ही क्यों आए यहां पर? आपको ऊपर वाले ने क्यों भेजा यहां पर? क्यों ऊपर वाले ने कल आपको बुखार नहीं किया? क्यों ऊपर वाले ने आपके घर में समस्या खड़ी नहीं करी? क्यों? क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि जो इतने सालों से आप मंदिर मस्जिद गए हो ना, जो ईद पे जाके आपने मस्जिदों में प्रार्थना करी है, जो आपने मंदिरों में जाकर दीपावली में प्रार्थना करी है, जो आपने दीपावली जब गई है लक्ष्मी गणेश जी लाए हो, जो लक्ष्मी गणेश जी के सामने आपने हाथ जोड़े हैं, माथा टेका है, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है। ऊपर वाला कभी भी आपको कामयाब करने के लिए नहीं आएगा, ऊपर वाला तो किसी ना किसी को कामयाब कराने के लिए आपके बीच में भेजेगा। वो व्यक्ति जो आज आपको यहाँ पर लेके आया है, उसको ऊपर वाले ने ही भेजा है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी जो ना पत्ता भी समझ में आ रहा है। और विरोध होता है यार, विरोध होता है यार। हम बोले कि हमारे काम का विरोध होता है, अरे हमारा काम तो बहुत बड़े लेवल का है यार, हमारा काम तो बहुत बड़ा है, हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है यार। अब मार्केट में जाइए आप, लोग बोलते सर हम ना बोल देते, रोने लग जाते हैं। मेरे पास फोन आते हैं, गुरुजी मेरे मामा का लड़का था, उसने मेरे से ना बोल दिया, अब मैं कैसे करूंगा? मैं पहले ही बात बोलता हूँ, देख भाई इसमें गलती तो मेरी है नहीं, तेरे मामा का एक लड़का, वो तेरे मामा की गलती है, उसको 2 करने चाहिए थे, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, तो उसका एक है। समझ में आ रहा है? उसका एक है, इसमें हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक कुछ नहीं। अगर वो ज्वाइन नहीं हो पाया तो इसमें रोने की कौन सी बात है यार? अब याद करिए आप, हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। आप जाइए बाहर, जब हम लोग अभी मार्केट जाएंगे आप, या मार्केट जब जाते होंगे शाम को सब्जी खरीदने के लिए, जब आप बोलते होंगे उससे आलू क्या रुपए किलो दिए, वो बोलता है 15 रुपए किलो दिए। हमारे हिंदुस्तान में एक आदत है ना, कम करवाना ही है, रेट कम। हम क्या बोलते हैं 10 लगा ले, 10 रुपए लगा ले, और हम क्या करते हैं 10 बाद में लगाते हैं। पहले वहां गाजर तो पड़ी थी, गाजर मूली मटर टमाटर, हम उठाते हैं गाजर, ऐसे हाथ से साफ करते हैं, बढ़िया रुमाल होता है रुमाल से साफ करते हैं, और खाते खाते कट
हाँ भाई आलू क्या रुपये किलो? उसने बोला 15 रुपये किलो। 10 लगा रहा है? बोला ना, चला गया। अरे भैया उसने 10 ना लगाया तो उसकी गाजर को नुकसान क्यों कर दिया? उसने आपने उसको 15 रुपए किलो आके आलू, आपने 10 रुपए किलो उसको बता दिए, उसने नहीं दिए, आपने नहीं दिए, उसकी गाजर का नुकसान हो गया। और अगले दिन उसने जाके अपनी दुकान खोली या नहीं खोली? खोली या नहीं खोली? क्या उसके आपकी एक गाजर की वजह से उसने दुकान बंद कर दी? उसको एक बात मालूम है कि मेरी दुकान पे सुबह से शाम तक सैकड़ों ग्राहक आएंगे, सैकड़ों ग्राहक में से कुछ लोग सब्जी लेके जाएंगे, कुछ लोग ऐसे ही आके गाजर मटर उठा के खाएंगे। वो इस बात को अच्छी तरह से भली बात वो जानता है। हम सिंगाड़े ये ठेली पे जाते हैं, सिंगाड़े बाद में तोलते हैं, पहले 2-4 तो गटक जाते हैं। हम लोग मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई बाद में तोल के आते हैं, पहले चेक करवा, चेक जैसे हम कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे हम मिठाई को जीभ पर रखते नहीं बता देंगे ओ बढ़िया स्वाद है वैसा। हम उसको चेक करा, काजू कतली दिखा, काजू कतली, रसमलाई चेक करवा भाई, तो रसमलाई, ये रसगुल्ला चेक करवा, काला वाला सफेद वाला और करवा एक बार, अच्छा बढ़िया है, चल ठीक है 250 ग्राम पैक कर दे। और भाई साहब आओ 250 ग्राम तो खा गए तो खड़ा खड़ा, लेकिन वो जानता है दुकानदार ऐसे भी आएंगे और ऐसे भी आएंगे, काजू कतली खाएंगे, बर्फी खाएंगे, कलाकंद खाएंगे, फिर बोलेंगे महक आ रही है, फिर बोलेंगे कब की बनाई थी? वो बोले ताजी रात की बनाई थी, ऐसे तो नहीं लगा रात। अरे भाई साहब बड़ा साइंटिस्ट आदमी है, तुझे पता लगे कि रात की बनी हुई नहीं। ऐसे भी लोग दुकान में आते हैं, पता है उनको भी आएंगे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर भी वो सही समय पे अपनी दुकान का शटर उठाएंगे, हाँ या ना? वो तो अल्लाह से नहीं घबराते। अब जब मार्केट में जाते हैं, जितने हम जेंट्स हैं, हम मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं शर्ट दिखा, वो शर्ट दिखाता है, दूसरी शर्ट, तीसरी शर्ट, हम पहन के देख लेते हैं, हम सेल्फी ले लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कोई और अच्छी शर्ट नहीं है क्या? बोलता है नहीं भाई साहब यही है। अरे कोई पसंद नहीं है, उस दुकानदार से जाके पूछिए कभी आप किसके दिल पे क्या बीतती है, वो तो कभी नहीं घबराता, उसको मंत्र मालूम है। सुबह से शाम तक ऐसे सैकड़ों आएंगे, इसमें से 10 से 20 लेके जाएंगे और 10 से 20 पे मेरा एवरेज आएगा। हर व्यक्ति जानता है। एक ऐसा दुकानदार बताइए जो आपने रोते हुए देखा हो, ग्राहक आया ना बोल गया हो। एक आदमी बताइए आप मुझे जिसने आपके सामने शटर लगाया हो, ताला लगा रहा हो, आपने बोला इतनी भाई साहब अभी तो 9 बजे आते, सुबह दुकान बंद, 9:30 बजे बंद कैसे कर रहे हो? अरे यार ग्राहक आया तो ना बोल दिया, आज के बाद दुकान बंद और ले चाबी तू दे, तेरी दुकान। बोला किसी ने आज तक? क्यों? क्योंकि उसको मंत्र मालूम है, उसको नियम मालूम है कि ऐसे ग्राहक आएंगे, मना करेंगे। अब हमारे जितने भी माता बहने हैं, एक गिफ्ट आपने देखा हो त्योहारों पर साड़ी, अभी साड़ी में खूब गई होगी, करवा चौथ आया, लाइन लग के साड़ी बिकी होगी। क्या करती हैं बड़े बड़े शोरूम में जब जाती है, सेठ जी वाली साड़ी दिखाओ। अब आजकल मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में आपने देखा होगा हर अच्छी दुकान पे एक लड़का ऐसा होता है जो साड़ी उठाता है वहां से और फिर पहनता है और फिर दिखाता और है। देखा आप लोगों ने? देखा हो पहन करके दिखाता है, देखिए बहन जी ये वाली साड़ी उस सीरियल में वो वाली हीरोइन पहनती है, कौन सी किसी को नाम मालूम नहीं, वो पहनती है। अच्छा भैया चलो और दूसरी दिखाओ, तीसरी दिखाओ, चौथी दिखाओ। सेठ जी पूछ रहे बहन जी चाय कॉफी पीनी बहन जी, और दिखाओ। सारी दुकान के जितनी भी अच्छी साड़ियाँ जितनी भी थी ना, सारी वहां दिखवा दी, सारी दिखवा दी। बहन जी क्या बोल रहे भाई सेठ जी से? लाला जी अच्छी नहीं है, अगली बार जब अच्छी आए तो बताना। वो क्या बोलता है? ठीक है बहन जी अगली बार फिर आप आना, आज अगली बार और साड़ी अच्छी लेके आएंगे। जैसे वो बहन जी कॉफी पी के बाहर निकल जाती हैं, वो क्या बोलता है? अरे ठीक है ओ भैया लगा दे सारी साड़ी दोबारा। पता है उनको मालूम है सुबह से शाम तक आएंगी, ऐसे खुलवा के देख के जाएंगी, उनमें से 1-2 लेके जाएंगी। हम टेंशन में आ जाते हैं। अब जाइए मोबाइल की दुकान पे, आप लोग गए हुए मोबाइल की दुकान पे, आपने वीवो में सेल्फी ली होगी, ओप्पो में सेल्फी ली होगी, सैमसंग में सेल्फी ली होगी, एमआई में सेल्फी ली होगी, और आप सेल्फी ले लेके देख के सेल्फी खींच के उसकी दुकान पर मोबाइल रख के आ गए। आपने बोला वीवो का दिखा, उसने वीवो दिखाया, आपने सेल्फी ली। आपने बोला ओप्पो का दिखा, उसने ओप्पो दिखाया, आपने सेल्फी ली।
सेल्फी ले लेगा आप, मोबाइल छोड़ के आगे, पसंद नहीं है यार। कितने का है? 15 का है। अमेजोन पर तो 14 का आ रहा है, 14 का देगा? उसने बोला नहीं 14 का नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, हम तो जहाँ 14 का मिलेगा वहीं से लेंगे। और हम दुकान से आ गए। आप तो दुकान से आ गए, दुकानदार तुम्हारी सेल्फी मिटा रहा है बाद में, वो सेल्फी क्लिक करने में लगा दी तुमने उसको। क्या उसने कभी दुकान बंद करी? आप जब गाड़ी के शोरूम में जाते हो, जब गाड़ी के शोरूम में जाने के बाद आप लोग बोलते हो कि मुझे स्विफ्ट लेनी है, वो स्विफ्ट के टेस्ट ड्राइव देता है। जब स्विफ्ट को चलाते हो, 10 किलोमीटर चला के लेके जाते हो, 10 किलोमीटर लाते हो, उस शोरूम की चाय कॉफी आप पीते हो, 4 लोग लेके जाते हो अपने साथ, आप 4 लोग शोरूम में बैठते हैं, वो चाय कॉफी पीते हैं, उस गाड़ी में बैठते हैं, तेज आवाज में म्यूजिक चलाते हो, 10 किलोमीटर गाड़ी के टेस्ट ड्राइव, 10 किलोमीटर आना, और आने के बाद जब वो सेल्समैन पूछता है हाँ भाई साहब गाड़ी पसंद आई, तो हम क्या बोलते हैं? सोच के बताएंगे। पूछा कभी उससे? आपने दुकानदारों से पूछा कभी इनके दिल पर हाथ रख के बता भाई, हम तेरे से ना बोल के जाते तुझे दर्द होता है या नहीं होता? और बोला जाता है कर्म का फल इसी धरती में मिलता है। जो लोग आज आपसे ना बोल रहे हैं ना, टेंशन नहीं लीजिए, आपने भी किसी न किसी से ना बोली है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपने भी किसी न किसी से ना बोली है। और जब आपने ना बोली है तो आपको क्या लगता है लोग आपसे ना नहीं बोलेंगे? अरे लोग ना भी बोलेंगे, आपका विरोध भी करेंगे। जब आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको बोलेंगे अरे देख कितना उड़ रहा है, और आपसे नहीं बोला है, आपसे नहीं बोला है। जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, जब उन्होंने बोला कि हम हवाई जहाज बना रहे हैं, एक लोहा उड़ेगा हवा में, लोगों ने उनका भी विरोध किया और उनको तो जेल में डाल दिया गया दोनों भाई को। ये अफवाह उड़ाते हैं, ये मार्केट में लोगों को बताते हैं कि लोहा उड़ेगा, ये मारेंगे लोगों को, ये गलत अफवाह उड़ाते हैं। उनको जेल में डाल दिया गया। जैसे वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने जानते हो क्या बोला? जानते हो आप? उन्होंने एक बात बोली, अब तक हवाई जहाज उड़ता या नहीं था, अब पक्का उड़ेगा, अब तो पक्का उड़ेगा। हमारा क्या है? हम जब काम करने के लिए जाते हैं, हमारे पापा मना कर देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। हम पापा की बात ना क्या हो, पापा ने बोला है मेरे को, हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा चाचा विरोध करता है, ताऊ विरोध करता है। अरे गलती चाचा ताऊ पापा की नहीं है यार। पापा का जो माइंड में सॉफ्टवेयर है वो ओल्ड सॉफ्टवेयर है, ओल्ड वाला, न्यू वाला नहीं है। रिमिक्स गाने नहीं है पापा के फोल्डर में, ओल्ड गाने हैं। कौन से वाले? लता मंगेशकर वाले, टूटे दिल वाले, नए नहीं, हनी सिंह वाले नहीं, उनके पुराने वाले, उनको मालूम है, और पुराने सॉफ्टवेयर से चल रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, हमारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, हमारे बुजुर्ग दादा चाचा ताऊ की गलती नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में जो सॉफ्टवेयर है ना वो ओल्ड सॉफ्टवेयर है। उनके माइंड में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, पढ़ो लिखो एक अच्छी सी नौकरी, पढ़ो लिखो एक अच्छी सी नौकरी, पढ़ो लिखो एक अच्छी सी नौकरी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जमाना बदल चुका है। अब उम्र का इस जमाने में कोई लेन देन नहीं है। कोई अगर पिताजी बोले मेरी उम्र 80 साल की हो गई है तो उस बात का कोई लेना देना नहीं है। आज 80 साल की तुम्हारी उम्र होगी, इस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है 80 साल की उम्र में धाम कितना कमाया जा रहा है। 8 साल का बच्चा यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों रुपए महीने कमा रहा है। 8-8 साल के बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब। जमाना बदल चुका है मेरे भाई, और मेरा उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने बच्चों को गलत अफवाह ना दें, एक गलत सलाह ना दें कि 9 से 6 की नौकरी पर जाओ, दुकान खोल लो, खेती कर लो। ये जमाने पुराने हो गए, ये ट्रेंड पुराने हो गए, ये दौर गए हैं, ये दौर जा चुके हैं। अब दौर में मजा नहीं आता। अब पेट्रोल पंप खोलने के बाद भी पेट्रोल पंप का मालिक 1-1 रुपए पे काम कर रहा है, 1-1 रुपए के कमीशन पे। एक दौर था जब पेट्रोल पंप खोलने से दाम आया करते थे, एक दौर था जब एसटीडी पीसीओ खोलने से दाम आया करते थे। आज कोई एसटीडी पीसीओ खोल के बैठ जाए तो दाम आएगा क्या? बताइए, को दाम आएगा? एक दौर था, हर चीज का एक दौर होता है। एक दौर था एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीटेक करने का एक दौर था। आज क्या है? आज क्या है? एमबीए, एमसीए करने के बाद क्या है? आज दौर बदल गए सर, जमाना बदल गया है। 5G का जमाना है, ट्रेंड बदल चुके हैं। जैसे समय बदल रहा है ऐसे हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ऊपर वालों, बदलना पड़ेगा। और बोला जाता है जो समय के साथ बदल जाता है
लोग उसके लिए तालियां बजा देते हैं। जो समय के साथ नहीं बदलता है लोग उससे दूर कर देते हैं। जैसे दूरदर्शन गायब, दूरदर्शन गायब, नोकिया जिसने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, लोगों ने उसको ही बदल दिया। समझ में आ रहा है? अब आदमी कोई आज के जमाने में जाए और छत पे जाके एंटीना लगाए और एंटीना पकड़ के ऊपर से एंटीना हिला हिला बोले आया चैनल, नहीं करते थे क्या हम पहले? अब तो 10-15 साल पहले नहीं करते थे। हम छत पे जाके, जिसको एक मंजिल 2 मंजिल अट्टा बोलते थे गांवों में, हम चढ़ के ऊपर जो तार था एंटीने का, जब वो छिलता नहीं था माचिस चलाते थे, उस तार में लपट निकलती थी, नीचे को आग निकलती रहती थी और कभी कभी तो हमारे हाथ भी फूट जाते थे। फिर हम तार को लगाते थे, फिर हम उसको घुमाते थे, आया देख रहा शक्तिमान, नहीं करते थे? आए क्या महाभारत? आज भी करता है कैसे? जमाना बदल रहा है, हर चीज के जमाने बदल गए, हर चीज के। अब थोड़े समय पहले आपने देखा टाटा स्काई वीडियोकॉन T2HI, अब कहाँ है? कहाँ गए टाटा स्काई? कहाँ गए वीडियोकॉन? क्यों? अब जितने भी नए नए LED आ रहे हैं, अब हर LED के अंदर ये सारे चैनल आते हैं, हर LED के अंदर सारे चैनल आ रहे हैं। अच्छा, आप अपने घर में वाईफाई लगवाओगे तो वाईफाई के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सारे चैनल फ्री, 250, 500, 700 चैनल फ्री। मेरे घर में 2 टाटा स्काई लग रहे हैं, एक एयरटेल लग रहा है, पता नहीं कब के रिचार्ज नहीं हुए, कब के ऐसे रखे हुए रिचार्ज नहीं हो रहे। क्यों? LED में ये टेक्निकल जमाना है, ट्रेंड बदल चुका है, उसके अंदर आ रहे हैं सारे फीचर्स। आदमी क्या कर रहा है? ऑनलाइन चल रही है वो सारी चीजें। अब आदमी आज के डेट में भी पुराने दौर में जाए और आज के डेट में भी जाके, अब समय बदल गया, पुराने दौर में जाके अगर आदमी आज भी अपनी जेब में वो कीपैड वाला मोबाइल रखे और मोटरोला वाला लंबा वाला छत पे जाके बोले आवाज आ रही है, तो जमाना गया है सर। लेकिन जमाना हो तो गया, लेकिन आज भी हमारा नौकरी, छोटी दुकान, कम खेती, 2 पशु पालने का जमाना आज भी नहीं गया है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस कंपनी में आया था, मेरे पास इस कंपनी को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे। 10.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था, 10.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था। जब मेरे ऊपर कर्ज था, मैं तब भी बिंदास रहता था। जैसे यहाँ बैठ के मैं हंसी हंसी में बात कर रहा था ना, मजे मजे में पूरा मजा ले रहा था, मैं हंस रहा था यहाँ पे खिलखिला के। बिल्कुल इससे ज्यादा तो मैं और भी पहले रहता था। जब मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, मैं तब भी मजे में रहता था। मेरी वाइफ बोलती थी मेरे से, तुम्हारे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है, तुम फिर भी खुश रहते हो। मैं बोलता हूँ मुझे दुख किस बात का है? बोले तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है, तुम दुखी नहीं होता। मैं मुझे दुख क्यों होगा? जिसने दिया है टेंशन बोले, अरे मैंने तो लिया है ना, मुझे टेंशन की बात क्यों? और जिसने दिया टेंशन तो बोलेगा ना यार। मेरे पास 10.5 लाख रुपया कर्जा था, मैं बिंदास रहता था, फिर भी बिल्कुल बिंदास, मजे में। मुझे पता था अरे मेरे ऊपर तो 10.5 लाख रुपया कर्जा है। और बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है, अंबानी के ऊपर इतने करोड़ का कर्जा है, ठीक है, और हमारा देश पे इतने करोड़ का अरबों का कर्जा है। अरे जो हमारे देश में इतने अरबों का कर्जा है, और मैं भी तो इस देश में रहता हूँ, टेंशन की बात की है यार, कर्जा की टेंशन की बात की है तो है। और मेरे को 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, मैं अपनी पीठ को थपथपाता था ऐसा करके, वाह बेटा तेरी कम से कम इतनी औकात है, 10.5 लाख रुपए का तेरे ऊपर कर्जा हुआ, कोई किसी को 10 रुपए ना दे, कोई किसी को 10 रुपए ना दे, 10.5 लाख रुपए का कर्जा था। मैं बिल्कुल मस्त बिंदास रहता था, बिल्कुल टेंशन फ्री। 10.5 लाख रुपए क्या टेंशन है? 10.5 लाख रुपए होंगे, दे देंगे, कब होंगे पता नहीं, जब होंगे तभी तभी देखी जाएगी ना। टेंशन में मैं कभी नहीं आया, कभी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी टेंशन नहीं, और ना मैं कभी लूंगा। क्यों? मैं पैसे कभी बचाता नहीं हूं। जो पैसे बचाते हैं उनके पास टेंशन आती है, जो पैसे बचाते हैं ना लोग, उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। जो पैसे नहीं बचाते उनके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती हैं। ध्यान बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जो लोग पैसे बचाते हैं, उनसे आपने पूछा होगा पैसे क्यों बचाते हुए, हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बुरे समय में काम आएगा। कब आएगा पैसा? बुरे समय में काम आएगा। अरे मुझे पता है, मैं पैसा बचा ही नहीं होता, मेरे भरोसे में आएगा ही क्या? मेरे भरोसे में आएगा कि मेरे को कहीं नहीं आ रहा है, खर्च कर रहा हूँ, आ रहा है, खर्च कर रहा हूँ, आ रहा है, खर्च कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं पैसा बचाओ, बुरे समय में काम आएगा,
हम इस देश में रहते हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे देश का भला नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे देश के जितने भी माँ बाप हैं, जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो ये बच्चे के पैदा होने के साथ ही ये तुरंत बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस कर देते हैं, बच्चे के नाम पर पैसा जोड़ते हैं, सिर्फ इस वजह के लिए कि बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी करेंगे इस पैसे से इसकी एजुकेशन करेंगे, ये एजुकेशन के लिए और बच्चों की शादी के लिए जब तक ये देश पैसे बचाएगा ये कभी देश बड़ा नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप अपने बच्चे के लिए, आज बच्चा मेरा पैदा हुआ, आज मैं इसके लिए हर महीने के 1000 रुपए जोड़ूंगा, जब मैं 20 साल का हो जाएगा मैं इसको सारा पैसा निकाल के इसको दूंगा और उसको बोलूंगा जा बेटा अपना एक शोरूम खोल। उस दिन हमारा देश बड़ा बनेगा, उस दिन हमारे देश में क्रांति आएगी जब हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए एक बड़ा काम करके देंगे। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे घर में आज बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा होती है, लड़की जैसे हमारे घर में लड़की पैदा हो, जिनकी हुई होंगी, जब आपकी मम्मी आपके गोद में लड़की देती होगी, बेटा अब तो सुधर जा, गोदी में दी नहीं अभी तक सही से, मैंने देखी भी नहीं कितने किलो की है, बेटा अब तो सुधर जा, बेटा इसके लिए ना अब तू पैसा बचाना स्टार्ट कर। किसके लिए? जिसका नाम लेना था अभी तक, उसके लिए, इसकी शादी के लिए काम आएगा। किसकी शादी के लिए? इस लड़की की शादी के लिए, इस लड़की की शादी के लिए मैं अपने लड़के की शादी के लिए पैसा जोड़ता रहूं, मैं अपना पूरा जीवन जोड़ने में लगा दूं। उसकी उम्र हो जाए 25 साल की, मैं घर में आराम से सो रहा हूं, उसने डोरबेल बजाई, मैंने डोरबेल खोली, मैंने गेट खोला, मैं पूछूं बेटा ये लड़की कौन है? बोले पापा आपकी बहू है। मेरा पूरा जीवन पैसे बचाने से मुझे क्या मिला? मैं कभी अपने जीवन में पैसा नहीं बचाता। मैं एक बात जानता हूं, पैसा है उसको खर्च करिए, क्योंकि पैसा खर्च होगा तभी अगला आएगा। जो आदमी पैसे खर्च नहीं करता, जो आदमी कंजूस होता है, ऊपर वाला उसको कभी दाम नहीं देता। क्यों? ऊपर वाला बोलता है इस पे पहले खर्च नहीं हो रहे और क्यों दो, इस पे पहले खर्च नहीं हो रहे और क्यों दो, इस पे अपने अकाउंट में जो पड़े से पता ही नहीं कितने पड़े इसकी में, इस पर यही खर्च नहीं होता, इसको और क्यों दे रहे हो? मुझे ऊपर वाला देता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हर महीने का ऊपर वाला मुझे 30 लाख रुपए महीना देता है, क्योंकि मैं खर्च नहीं देता। खर्च करने वालों को ऊपर वाला देता है। और मैं इस कंपनी में पिछले 6 साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, मैं इस कंपनी में पिछले 6 साल में लगभग 13.25 करोड़ रुपए कमा के आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 6 साल। तो दोस्त ये जीवन मेरा बदला है। मैं 10+2 हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आप भी यूपी के रहने वाले हो। आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं, यूपी बोर्ड में सबसे बड़ी एक अच्छी बात है 33% नंबर पे 10वीं पास, मैं वही हूँ, 33% नंबर 10वीं पास हूँ मैं। अगर मेरे 32 आते कहानी खत्म। इंटर में मेरे 37 है, उससे ज़्यादा मैं कभी पढ़ा नहीं। माँ बाप ने एडमिशन करवा दिया कि आप ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लोगे तो शादी अच्छी खासी हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, बोल सकें। जब लड़की वाले लड़के को देखना क्या करता है, जो लड़का ये पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए सबसे आसान ग्रेजुएशन मैंने बीए करी और मैंने बीए में एडमिशन लिया। बीए में एडमिशन लेने के 6-6.5 महीने बाद मेरी शादी हो गई। जिस दिन मेरी शादी हुई, मेरी शादी शनिवार में हुई, शनिवार के बाद रविवार आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है। आज तक मैं कॉलेज कभी नहीं गया, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मैं एक बिजनेस माइंड हूं। मैं अपना मकसद और अपना फोकस याद रखता हूं। मेरा मकसद ग्रेजुएशन करने का सिर्फ शादी करना था, बात खत्म। हर आदमी को अपना मकसद याद रखना चाहिए। हर आदमी के जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि मेरा ये काम मैं किस लिए कर रहा हूं। और दोस्त ये जितने भी सफाई लीडर यहाँ पर आए, यहाँ पर रूबी, टोपाज, एमरल्ड, प्लेटिनियम, गोल्ड आएंगे, अभी सिल्वर आएंगे, ब्रॉन्ज आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जितने भी अभी यहाँ पर सफायर आए थे, ये आने वाले अगले साल के डायमंड है। ये सभी सफायर 2023 के डायमंड हैं। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप मेरी बात की वीडियो बना लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। 2023 में ये लोग डायमंड बनेंगे। और इनकी डायमंडशिप मैं भी बता देता हूँ, इनकी डायमंडशिप ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 2,500 से 3,000 लोगों के सामने इन लोगों की डायमंडशिप होगी। और जिस दिन इनकी डायमंडशिप होगी, लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर से इस डायमंड को, जो आज सफायर है और जो आने वाले समय में डायमंड बनेंगे, चाहे वो ब्रॉन्ज होगा, 2 किलोमीटर दूर से वो और उसकी पूरी फैमिली को हम बग्गी पे बैठ के महाराजाओं वाली एंट्री करवाएंगे। हर
सबकी डायमंड सिप की जगह तय है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 2,500 से 3,000 लोग उसमें आते हैं और उसमें महाराजा वाली एंट्री करवाएंगे। हस्बैंड वाइफ तो बग्गी पे बैठा के आराम से अजीमो शान सहसा चलने को भाई लाइन लगवाएंगे बढ़िया वाली फूल माला और भाई साहब 50 किलो मंगवाएंगे फूल और 50 किलो फूल मांगा। जितने भी लड़के लड़कियां लाइन में लगे रहेंगे सबको देंगे मुट्ठी भर भर के फेंको डायमंड आ रहे हैं। छोटी बड़ी बात नहीं यार, डायमंड आ रहा है इसलिए बस डायमंड है। और जब आ जाएंगे वो लड़का जब वहां आएगा स्टेज पे आएगा, अब जिसकी शादी हो गई है वो अपनी मैडम को जब स्टेज पर कॉल किया जाएगा, जैसा अंकित जी को अपनी मैडम को ऐसे बुला कर लिया आ जाओ, जैसे घर में बोलते ना आप बर्तन साफ करते हो झाड़ू को लगा दे, ऐसा नहीं होगा। फिर जमाना बदलेगा, डायमंड तो बनने तो जमाना बदलेगा, दौर बदलेगा। जब डायमंड सिप पे जब डायमंड की जो मैडम आएगी ना भाई साहब, डायमंड की मैडम पैदल चल के नहीं आएगी, डायमंड की मैडम एक जबरदस्त डोली में बैठ के आएगी। बढ़िया डोली बढ़िया। और दूसरी बात, और जितने भी डायमंड बनेंगे और हमारी सभी डायमंड से एक रिक्वेस्ट है, आपने साथ अगर आपके ऊपर वाले ना भी आपके पेरेंट्स इस धरती पे ही हैं, अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आना, अपने माँ बाप को जरूर लेके आना। आपके माँ बाप का ऐसे भव्य समारोह करवाएंगे जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी का नहीं हुआ होगा। ऐसा जबरदस्त इसकी झलक आप लोगों को देखने को मिल रही है। 15 जनवरी 2023 आप सभी के ग्रेट अप्लाइंग मिस्टर चमन बिंदास जी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ब्लैक डायमंड सिप वहां पर रैंक अचीव कर रहे हैं। फिर देखना क्या वापस ऐसा भाई साहब। और ये जितने भी डायमंड हैं सभी डायमंड को मेरी तरफ से 50 टिकट फ्री। जितने भी डायमंड बन के आ रहे हैं वहां एक डायमंड को 50 टिकट मेरी तरफ से फ्री है। वो क्यों है? वो 50 टिकट इसलिए फ्री है, ये 50 टिकट तुम्हें उसको देना जिसने बोला था तेरी कंपनी भाग जाएगी, जिसने बोला था ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिसने बोला था ना तेरा 1,000 का चेक नहीं आएगा, जिसने बोला था ना तेरी दवाई खा के कोई मर जाएगा, जिसने बोला था ना कि तू बस एक बार गाड़ी को लेके टिका, ऐसे 50 टिकट मेरी तरफ से फ्री है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप और लोगों को लेके आना, मत लेके आना, 50 को सालों को पक्का लेके आना। जो बोलते हैं आप इनको पक्का लेके आना। अरे देखिए पाप और पुण्य का काम पता क्या होता है? पाप और पुण्य का काम ये नहीं तो भंडारा चालू कर दिया पाप और पुण्य मिल गया। अरे कोई आदमी आपके सामने आपसे राय लेने के लिए आया है, कोई आदमी आपसे सपने के लिए बात कर रहा है, कोई आदमी ये बोल रहा है मैं इस काम को कर रहा हूं और आप मेरा साथ दीजिए। अरे आप साथ दो या ना दो वो बात अलग है, लेकिन कभी किसी के सपनों को तो मत तोड़ो ना यार। किसी को ये तो मत बोलो तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये मत बोलो तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे आप मत जुड़िए उसके साथ, लेकिन कम से कम उसको डिमोटिवेट तो मत करिए। इस धरती का सबसे बड़ा पापी वो है मेरी नजरों में तो सामने वाले को डिमोटिवेट करता है, तो सामने वाले को बोलता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप मत करिए उसके साथ ज्वाइन, लेकिन उसकी पीठ को पकड़िए, 2 थपकी मारिए, जा बेटा मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू पक्का कामयाब होगा। इतना तो करिए ना यार, कम से कम आदमी इतना तो कर सकता है ना, किसी के हौसलों को तो बढ़ा सकता है ना यार, तो किसी को जोश तो दे सकता है ना यार। सबसे बड़ा अत्याचारी सबसे बड़ा पापी वो है जो किसी के सपनों को मारता है। और नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम हम करते हैं। हम एक अपाहिज आदमी को भी बोलते हैं, हम एक कान वाले को भी बोलते हैं, एक आंख वाले को बोलते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों को बोलते हैं कि तेरा दुनिया में साथ नहीं दिया, हम तेरे साथ देंगे और 3 से 5 साल में तुझे करोड़पति बनाएंगे। हम वो काम करते हैं, वो काम हम करते हैं, वो काम। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आज तक पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान में भयंकर तरीके से काम चल रहा है, हजारों ज्वाइनिंग पूरे दिन आती रहती है। बस मुझे आज पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर आ रही है, पता नहीं ऊपर वाले से मेरी कौन सी बातें हो रही है। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ इस क्षण पे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ पर क्या काम चल रहा है, लेकिन मैं इतना प्राउड के साथ बोल सकता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर एसपीएस वेलनेस में अगर 50,000 आईडी एक हफ्ते में जाएंगी तो 25,000 लखनऊ की टीम से जाएंगी।